नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम अनंत पुस्तक की अपनी एक कविता पढ़ेंगे। वो कविता होगी कुछ इन्हीं के नाम, फूल। और जब हम फूल कहते हैं वो एक प्रतीक है खूबसूरती का, खिलने का, ज्ञान का, उच्चतम ज्ञान का। और फूल कुछ ज्ञान मुझे भी दो, ये कविता का शीर्षक रहेगा। और कैसे एक व्यक्ति फूल में एक खिलने की संभावना देख रहा है, ज्ञान की संभावना देख रहा है, परम आनंद की संभावना देख रहा है, तो कुछ फूल से सीखते हैं। क्योंकि आपने फूल देखा होगा, इतने भिन्न रंग हैं, इतने प्यारी खुशबू है, और उनकी जड़ों में सिर्फ आप खाद देखते हैं, मिट्टी देखते हैं या गंदगी देख सकते हैं, लेकिन वो वहाँ से अपना भोजन बना के तैयार करके एक रंगीन फूल बना रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग सोयल एंड मैन्यूर इनटू ए कलरफुल फ्लावर एंड फ्रेगनेंस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर। कि आप कहीं भी हों लेकिन आपका ध्यान खिलने पे ही रहो। ए दिव्य फूल कुछ ज्ञान मुझे भी दो, ए दिव्य फूल कुछ ज्ञान मुझे भी दो। कहाँ से सीखा है तुमने ये अकेले हंसते और बेवजह खिलते रहना, ये अकेले हंसते और बेवजह खिलते रहना। कहाँ से लेकर आते हो ये हजारों रंग और खुशबू जीवन की, तुम्हारी छोटी सी इन पत्तियों में। महीन मिट्टी हो या कठोर पहाड़ हो, यूं ही खिलना है तुम्हें, बिना बदले, बिना रुके, बेझिझक। समझ नहीं आता तुम्हें ज्ञान कौन सिखाता है, कौन सिखाता है। ये हवाएं तुम्हारी खुशबू सूंघकर दूर आकाश से आती हैं, ये हवाएं तुम्हारी खुशबू सूंघकर दूर आकाश से आती हैं। ये धूप तुम्हारे खिलने की जिद को पोषित करने बादलों से लड़ जाती है, बादलों से लड़ जाती है। कुछ बूंद मिट्टी से रेंगकर तुम्हारी पत्तियों में से मिलाती हैं, कुछ बूंद मिट्टी से रेंगकर तुम्हारी पत्तियों से मिलने आती हैं। आसमां भी दो बूंद ओसबंद तुम पर इत्र सा छिड़कता है, इत्र सा छिड़कता है। ये अद्भुत दृश्य और अदृश्य खेल अनजाने में आसपास पर अनभिज्ञ रूप में चलता रहता है। तुम कहीं भी गिरे थे बीज बनकर, चाहे संयोग से सड़क किनारे गंदगी में या किसी की चाह बन के बागवानी में। और तुम्हें खिलना था बेपरवाह, मन भावन एक सा। जैसे परवाह ही नहीं तुम्हें भारी ब्रह्म और दुनिया की। तुम तो अंकुरित हुए अपने बीज से मिले अनंत ज्ञान से, अपने बीज के मिले अनंत ज्ञान से। किसी दिन ये ज्ञान मुझे भी सिखाओ, जो हर परिस्थिति और समय में को खिलते हुए जी जाऊं। मानव ने वक्त पर खिलना और बेबाक हंसना छोड़ दिया। तुम भी तो एक बीज हो, उसी प्रकृति की गोद से आते हो। तो ये संभावना है जिससे एक फूल खिल सकता है, हर मनुष्य भी खिल सकता है ज्ञान के रूप में। और वो चाहे पहाड़ में हो, मिट्टी में हो, गंदगी में अनजाने से बीज गिर गया हो, या किसी की चाह बन के गमले में या बागवानी में आया हो, उसका एक रूप है खिलना। अगर आप यहाँ काशी में हो, आज में काशी में एक पौधा लगाओ बनारस में, या वो पौधा आप उत्तराखंड में डालो, दोनों पे एक जैसा फूल आएगा, कोई भिन्नता नहीं होगी। क्योंकि उसे बाहरी वातावरण से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना उसके अंदरूनी वातावरण से पड़ता है। सड़क के किनारे आप सूरजमुखी लगा दो या फिर किसी खेत में लगा दो, सूरजमुखी सूरज की तरफ ही रहेगा और वो प्रकाश का प्रतिबिंब रहेगा, और कलर रहेगा, उसका अपना रंग रहेगा, उसका अपनी सुगंध रहेगी, उसकी अपनी पवित्रता रहेगी उसकी। इसीलिए तो अर्पण भी फूल ही किया जाता है। और जब आप फूल बनेंगे, कोई आपको अर्पण करने के लिए ले भी देगा, देव पर महादेव। तो कोशिश करिएगा। इस कविता की सिर्फ एक ही सीख है, खिलना है मन भावन एक सा। कि परिस्थिति बाहर की कुछ ही हो, हमें खिलना है, और ये जिद है, और ये आपका अंदरूनी गुण भी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता के लिए। थैंक यू वेरी मच।